देखेंगे क्लास 10th का मैथ्स का सिलेबस कि मैथ्स में क्या डिलीट हुआ है और क्या हमें अभी करना है। इससे पहले हमने क्लास 10th की इंग्लिश ऑलरेडी डिस्कस कर ली है कि क्या डिलीट हुआ है और क्या हमें करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को आप जरूर देखिए ताकि आपकी कोई कंफ्यूजन ना रहे, सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। और ऐसे ही जैसे आज हम गणित को डिस्कस करने जा रहे हैं, हम ऐसे ही और भी सब्जेक्ट डिस्कस करेंगे। 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट पे वीडियो डलती रहेगी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाया करिए। जो घंटी का निशान है उसे दबाना बहुत जरूरी है। उसी को दबाने से आपके पास वीडियो पहुंचेगी। जैसे ही वीडियो बनकर तैयार होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। लेट्स सी वी स्टार्ट। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि गणित में क्या डिलीट हुआ और क्या हमें करना है। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, डिलीटेड क्वेश्चन की। तो यहाँ पे इकाई 2 बीज गणित में से क्या डिलीट हुआ है, बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणकों और शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणकों वाले बहुपदों के लिए विभाजन, एल्गोरिथम का कथन तथा उस पर सामान्य प्रश्न। ये क्वेश्चन हो गया आपका डिलीट। अब ये क्वेश्चन हमें नहीं करना। वृत्त, स्पर्श रेखा, स्पर्श बिंदु, ठीक है। इसमें क है, वृत्त की स्पर्श रेखाएं स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, डिलीट। किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं की लंबाई बराबर होती है, डिलीट। नहीं करना अब हमें। समांतर श्रेणियां की बात कर रहे हैं हम। समांतर श्रेणियों में समांतर श्रेणी के nवें पद की व्युत्पत्ति तथा समांतर श्रेणी के प्रथम nवें पदों का योग, सामान्य जीवन पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए इसका अनुप्रयोग, ये टॉपिक हो गया आपका डिलीट। हम डिलीट पर क्रॉस लगाते जा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। त्रिकोणमिति की बात कर रहे हैं। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 को सत्यापित करना तथा इसका अनुप्रयोग, डिलीट। इकाई 7 की बात हो रही है। इकाई 7 में से क्या डिलीट हुआ है, प्रायिकता के टॉपिक में से प्रायिकता की संवैधानिक परिभाषा, इसकी संवैधानिक परिभाषा और एकल घटना पर आधारित सामान्य प्रश्न, डिलीट। अब हम बात करेंगे 70% उस सिलेबस की जो हमने अब इस साल करना है। इस साल ओनली ये करना है क्योंकि अभी तक तो ये इस साल के लिए ही अनाउंस हुआ है, ओनली कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। अगले साल क्या होगा, 2020 में क्या होगा, 2022 में क्या होगा, 23 में क्या होगा, ये सब जैसा हमें यूपी बोर्ड गाइडलाइंस देता रहेगा हम उसको फॉलो करते रहेंगे। तो अब बात हो रही है 70% उस सिलेबस की जो हमें अब करना है। इसमें संख्या पद्धति 5 नंबर की, हम मार्किंग स्कीम पहले डिस्कस कर रहे हैं, ये करना है, वो वाला पोर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे संख्या पद्धति है 5 नंबर की, बीज गणित है 18 नंबर का, ये सारा करना है। अब निर्देशांक ज्यामिति है 5 नंबर, ज्यामिति है 12 नंबर, त्रिकोणमिति है 10 नंबर, मेंसुरेशन है आपका 10 नंबर, सांख्यिकी और प्रायिकता है 10 नंबर। टोटल हो गए 70 मार्क्स। 70 मार्क्स का पूरा आपका सिलेबस है 70%। ओके, तो इसमें 30 अंक प्रोजेक्ट के भी हैं जो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि प्रोजेक्ट में क्या करना है। ओके, तो अब चलिए डिस्कस करते हैं इकाई 1। हम फर्स्ट यूनिट इकाई 1 संख्या पद्धति की बात कर रहे हैं। संख्या पद्धति में पहला टॉपिक है वास्तविक संख्याएं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, अंक गणित का आधारभूत प्रमेय, उदाहरण सहित √2, √3, √5, अपरिमेय संख्याओं का सत्यापन, परिमेय संख्याओं का आसान आवर्ती दशमलव के पदों में निरूपण करना है। नेक्स्ट, अब है हमारा बीज गणित, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। हम इकाई 2 की बात कर रहे हैं जो कि है बीज गणित। इसमें पहला है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ये पूरी जो इकाई 2 है 18 नंबर की है। अब 18 नंबर में करना क्या क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म करना है, दो चर के रैखिक समीकरण के रैखिक युग्म का ग्राफीय विधि से हल, एक रेखीय समीकरण युग्म को हल करने के लिए बीज गणित विधि, ठीक है। इसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वृजगुणन विधि, ये सारा टॉपिक हमें करना है। दो चर के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जाने वाले समीकरण करने हैं। द्विघात समीकरण, मानक द्विघात समीकरण ax² + bx + c
इज इक्वल्स टू 0, ब्रैकेट में a नॉट इक्वल टू 0। द्विघात समीकरण केवल वास्तविक मूल का द्विघात सूत्रों द्वारा, गुणनखंड द्वारा वर्ण पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना, ठीक है। द्विघात समीकरण को विविक्त कर और उनके मूलों में प्रकृति के बीच संबंध, द्विघात समीकरण के दिन प्रतिदिन अनुप्रयोग तथा इसके आधारित इबारती प्रश्न, ये सारे आपको द्विघात समीकरण के टॉपिक में करना है। तो हम 1 बाय 1 ऐसे ही हर सब्जेक्ट का डिस्कस करेंगे। ओके, इकाई 3 की अब हम बात कर रहे हैं। इकाई 3 में है निर्देशांक ज्यामिति, रेखा निर्देशांक ज्यामिति की अवधारणा, रैखिक समीकरणों के ग्राफ, दूरी सूत्र, विभाजन सूत्र, त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये सारे तो हमें रेखा के टॉपिक में करने हैं जो कि 5 मार्क्स का है। इकाई 4 की बात कर रहे हैं जो कि ज्यामिति है 12 नंबर की। इसमें त्रिभुज के टॉपिक में देखो क्या क्या करना है। समरूप त्रिभुज की परिभाषा, उदाहरण और प्रति उदाहरण। पहला है त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा त्रिभुज के शेष दो भुजाओं के समान अनुपातों में विभाजित करती है। दूसरा, त्रिभुज की दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब ये सारे त्रिभुज के टॉपिक में करने वाले टॉपिक है, ये सारे ही करने हैं, जितना हम अभी यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये सारा क्या है, करना है। ओके, तो त्रिभुज यदि दो त्रिभुज में संगत भुजाओं का एक युग्म अनुपातिक हो तो अंतर कोण बराबर हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। फिर है यदि दो त्रिभुज के संगत कोणों का एक युग्म बराबर हो और उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। एक त्रिभुज का एक कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोण के बराबर हो तथा उनकी संगत भुजाएं अनुपातिक हो तो त्रिभुज समरूप होते हैं। यदि समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष के कर्ण पर लंब डाला गया है तो लंब रेखा के दोनों ओर के त्रिभुज परस्पर और मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। ये सारे टॉपिक हैं, ये सारे हमें त्रिभुज में करने हैं। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात संगत त्रिभुज के वर्गों के समानुपाती होता है। एक समकोण त्रिभुज के कर्ण तथा वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होते हैं। किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर हो तो पहली भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो ये सारा क्या था, ये सारा था त्रिभुज के अंदर, ये सारा हमें क्या करना है, करना है। अब बात कर रहे हैं रचनाएं की। रचनाएं में क है दिए हुए रेखाखंड के दिए हुए अनुपात में विभाजित करना। आंतरिक, एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना, ये सारा रचनाओं में करना है। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज की रचना करना, ये भी करना है। अब है इकाई 5 की बात करेंगे हम जो कि है त्रिकोणमिति। अब इसमें त्रिकोणमिति का परिचय, समकोण त्रिभुज के निम्न कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात में मान 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री, 90 डिग्री के बीच संबंध, ये सारा हमें करना है त्रिकोणमिति में। त्रिकोणमितीय सर्व समीकाएं, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात करना है। ऊंचाई की दूरी, उन्नयन कोण, अवनम कोण, ऊंचाई की दूरी पर साधारण प्रश्न दो समकोण त्रिभुज से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये जो प्रश्न होंगे इसमें वो दो समकोण त्रिभुजों से अधिक नहीं होना चाहिए। उन्नयन अवनम कोण 30, 45, 60 डिग्री के होने चाहिए। तो ये सारा हमें करना है। अब हम बात कर रहे हैं इकाई 6 मेंसुरेशन की, वृत्तों में संबंधित क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त के त्रिज्य खंड तथा वृत्त खंड के क्षेत्रफल, उपयुक्त समतल आकृतियों के संयोजन के क्षेत्रफल, केवल केंद्रीय कोण 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, ये सारा टॉपिक हमें मेंसुरेशन में करना है जो कि 10 मार्क्स का है। अब ये सेकंड पार्ट है इसी का। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, निम्नांकित किसी दो द्वारा संयोजित समतल आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन घन, घनाभ, गोला, अर्धगोला और लंब वृत्तीय, बेलन, शंकु, शंकु छिन्नक, ये सारा हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के टॉपिक में से करना है। ओके, अब एक तरह के धात्विक ठोस का दूसरे में परिवर्तन करने से संबंधित प्रश्न व दूसरे मिश्रित प्रश्न, ये सारे भी हमें करने हैं। दो भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित प्रश्न, इससे अधिक नहीं होना चाहिए, दो अलग अलग तरीके के होने चाहिए ठोस, उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके, अब है इकाई 7 जिसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में क्या करना है, सांख्यिकी
वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका का बहुलक, संचयी बारंबारता ग्राफ। तो ये पूरी संख्या की 10 मार्क्स की है, हमें पहला टॉपिक ये करना है। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्ट कार्य की। किसकी बात करेंगे? प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य में आंतरिक मूल्यांकन भारत का परंपरागत गणित ज्ञान तथा कक्षा 10 नामक पुस्तिका से भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि टोटल होगा 15 मार्क्स का, 15 नंबर का। अब क्या है, प्रोजेक्ट का कार्य भी दिया जाएगा जो 15 नंबर का होगा, तो टोटल कितने हो गए? 30 नंबर। 30 नंबर का हमारा प्रोजेक्ट कार्य है। अब क्या क्या कार्य दिए जाएंगे, देखिए ये जो पूरी लिस्ट है ना 1 से 11 तक, 1 से 11 तक की लिस्ट में से कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य हर छात्र को करने ही करने हैं। 1 से 11 तक में 2 प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक छात्र तैयार करेगा, ठीक है। इसके बाद जो 12वां बिंदु आएगा, लास्ट बिंदु, उस बिंदु को हर एक छात्र को करना है, वो कंपलसरी है, वो कॉमन है, अनिवार्य है। 1 से 11 में आप कोई 2 करोगे, पर जो 12वां बिंदु है वो आपको करना ही है, वो हर छात्र को करना है। अच्छा, अब पहला बिंदु क्या है? पाइथागोरस प्रमेय का सत्यापन गत्ता या चार्ट पर त्रिभुज एवं वर्ग को बनाकर करना। दूसरा, जनसंख्या अध्ययन में सांख्यिकी की उपयोगिता। तीसरा, विभिन्न ज्यामितीय आकृतियों की वास्तुकला एवं निर्माण में भूमिका अध्ययन करना। चौथा, त्रिकोणमितीय अनुपात के चिन्हों का ज्ञान चार्ट के माध्यम से कराना। कोण के पूरक, संपूरक कोण आदि कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात कोणों को संगत अनुपात क्षेत्र में अनुपात में चित्र के माध्यम से व्यक्त करना। क्या उनके बीच का संगत अनुपात है, उसको चित्र के माध्यम से व्यक्त करना। पांचवा, उत्तर मध्यकाल से किसी एक भारतीय गणितज्ञ यानी कि या रामानुजन या नारायण पंडित का व्यक्तिगत एवं गणित में क्या योगदान है, इसको भी आपको प्रोजेक्ट के माध्यम से बताना। फिर है 24 गुणा 42 सेंटीमीटर माप के 2 कागज लेकर लंबाई एवं चौड़ाई की दिशा में मोड़कर 2 अलग अलग बेलन बनाना और दोनों का ही वृत्त पृष्ठ एवं आयतन अधिक होगा, ये बताना। किसका? दोनों में से किसका वृक्क पृष्ठ और आयतन अधिक होगा? पहले आपने 24 गुणा 42 सेंटीमीटर के 2 कागज को लेकर लंबाई में इसी लंबाई और चौड़ाई के 2 कागज लिए, उनको मोड़कर क्या बनाया? बेलन बनाया। अब आपको बताना है किसका वृक्क पृष्ठ और आयतन अधिक हो। ये है, ये छठे बिंदु में। 7वें बिंदु में सरकार द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का अध्ययन करना। अब है 8वां पॉइंट है वृत्त के केंद्र पर बना कोण शेष परिधि के बने कोण का दूना होता है। क्रियात्मक निरूपण करना इसका। ये सारे देखिए प्रोजेक्ट में करने वाले काम है, इसीलिए मैं इसको अनाउंस तो करती ही जा रही हूँ, पढ़ती जा रही हूँ और साथ में इस पर टिक भी कर रही हूँ ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना आए। तो 9वां पॉइंट है दूरी मापने का यंत्र बनाना और प्रयोग करना। गणित के सिद्धांतों का चित्रकला में उपयोगिता करना है ये हमें। एक कार घर खरीदने के लिए बैंक से लोन लेने के लिए विभिन्न चरणों का ब्यौरा प्रस्तुत करना, ये सारे करने वाले टॉपिक है। ओके, अब संयुक्त पुस्तक भारत का पारंपरिक गणित ज्ञान के नामांकित 3 खंडों में से सुविधाएं कोई एक प्रोजेक्ट। अब इसमें खंड क है भारत के गणित की उज्जवल परंपरा, ये लिखना। ख, गणित की परंपरा विधियाएं, परंपरागत विधियाएं क्या क्या है, भारत के प्रमुख गणिताचार्य। तो ये सारा जो हमने डिस्कस किया, ये क्या है? ये है करने वाला टॉपिक जो कि प्रोजेक्ट वर्क है, आपको सारा करना है। ओके, ये सारा करना है। ये मैंने राइट टिक किया है जितना करने वाला पार्ट है, और रॉन्ग टिक किया था जो हमें नहीं करना था, वो ऊपर है 30% डिलीटेड सिलेबस। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ये मार्किंग स्कीम है। अब ये डिलीटेड पोर्शन है जो हमें नहीं करना, तो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसे ही हर सब्जेक्ट पर वीडियो डलती जाएगी। उसके लिए आपको करना क्या है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्तों में शेयर और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हैव